नमस्कार दोस्तों, हाइपर ज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या होगा जब सृष्टि के सबसे घातक अंधकार और सबसे पवित्र प्रकाश का आमना सामना होगा? जब एक ओर क्रूरता, लालच और हिंसा का अवतार काली पुरुष खड़ा हो और दूसरी ओर सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक भगवान कल्कि। आज की इस रोमांचक कहानी में हम जानेंगे काली पुरुष और कल्कि की टक्कर, जहां अंधकार और प्रकाश के बीच महायुद्ध होगा। लेकिन ये लड़ाई केवल दो महाशक्तियों के बीच नहीं होगी। कल्कि के साथ होंगे वो योद्धा जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको मिलेगा एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है काली पुरुष से, जो अंधकार का अवतार है। ये वो शक्ति है जो पाप, अधर्म और क्रूरता को अपने काले हाथों में समेटे हुए है। ये वही है जिसने मानवता को उसके बत्तन की ओर धकेल दिया है। जहां धर्म डगमगाए वहां मैं पनपता हूं, जहां पाप हावी हो वहां मैं राजा हूं। काली पुरुष का उदय तब हुआ जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजा अपने ही लोगों का शोषण कर रहे थे, न्याय के नाम पर अत्याचार हो रहा था, सत्य को झूठ में दबाया जा रहा था। बलशाली अपने लालच के लिए कमजोरों को कुचल रहे थे। लेकिन हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा आता है, और इस सवेरे का नाम था कल्कि। धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हूं, अधर्म को मिटाने के लिए मैं आया हूं। एक सफेद घोड़े पर सवार, उनके हाथ में तेजस्वी तलवार थी जो स्वयं अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रही थी। उनकी दृष्टि में अद्भुत तेज था और उनके पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति खड़ी थी। क्या काली पुरुष का अंत केवल एक युद्ध से संभव है, या फिर एक पूरी सेना की आवश्यकता होगी? आज हम आपको बताएंगे उन दिव्य योद्धाओं के बारे में जो भगवान कल्कि के साथ इस धर्म युद्ध में उतरेंगे। महर्षि परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, अजर अमर हैं और आज भी तपस्या में लीन हैं। जैसे ही भगवान कल्कि युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे, परशुराम अपने परम शस्त्र परशु फरसा को लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। काली पुरुष के भयानक योद्धाओं को उन्होंने अपने प्रचंड वार से समाप्त करना शुरू किया। वे अपने परशु के प्रहार से एक ही बार में दानों के सिर काट देते और उनके शरीर खून से लथपथ होकर धरती पर गिरने लगते। हनुमान जी की गदा का प्रहार। हनुमान जी इस युद्ध में भगवान कल्कि के साथ खड़े थे। जैसे ही काली पुरुष के सैनिकों ने आक्रमण किया, हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक ही बार में सैकड़ों दैत्यों को धरती पर गिरा दिया। उनके हर प्रहार से पहाड़ डूबने लगे और उनकी गरज से शत्रु भयभीत हो गए। कोई भी राक्षस उनके बल का सामना नहीं कर पा रहा था। जब काली पुरुष ने अपने मायावी शक्तियों से हनुमान जी पर वार करने की कोशिश की, तब उन्होंने एक ही छलांग में उसे ध्वस्त कर दिया। महर्षि वेदव्यास का ज्ञान और मार्गदर्शन। महर्षि वेदव्यास इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वे भगवान कल्कि को युद्ध नीति और रणनीति की शिक्षा दे रहे थे। वेदव्यास जी ने भविष्यवाणी की थी कि केवल शारीरिक बल से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, बल्कि धर्म और नीति का सही उपयोग भी आवश्यक होगा। उनके मार्गदर्शन में भगवान कल्कि ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया और काली पुरुष की चालों को विफल करने के लिए योजनाएं बनाई। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। अश्वत्थामा जो महाभारत के युद्ध के बाद से अमर होकर भटक रहे थे, अब इस युद्ध में अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। जैसे ही काली पुरुष की सेना ने भगवान कल्कि पर आक्रमण करने का प्रयास किया, अश्वत्थामा ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में क्रोध था और उनके हर बाण से एक दानव की मृत्यु हो रही थी। वे अपनी अजय शक्ति से काली पुरुष की सेना को तहस-नहस कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य का न्याय और रणनीति। राजा विक्रमादित्य जो प्राचीन काल के महान सम्राट थे, इस युद्ध में एक आदर्श नेता के रूप में उभरे। उनकी सेना अनुशासन और युद्ध नीति में श्रेष्ठ थी। उन्होंने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि किस प्रकार काल पुरुष की सेना का मनोबल तोड़ना है। उनकी रणनीति के कारण कई राक्षस भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़ने लगे। नागों के योद्धाओं का योगदान। नागराज, वासुकी और तक्षक ने अपनी नाग सेना के साथ युद्ध में प्रवेश किया। उनकी सेना ने कार्य पुरुष के सैनिकों को अपने विशाल फनों से कुचल डाला। वासुकी के विष की 1000 दैत्यों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। तक्षक ने
अपने विशाल रूप में कई दैत्यों को निगल लिया नागों की इस अद्भुत शक्ति से भगवान कल्कि की सेना को एक महान सहायता मिली काली पुरुष का अंत। जब भगवान कल्कि ने देखा कि उनका संपूर्ण दल काली पुरुष की सेना को परास्त कर चुका है, तब उन्होंने स्वयं अपने दिव्य खटक तलवार को उठाया और अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर काली पुरुष का सामना करने लगे। काली पुरुष ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान कल्कि के तेज से वो जलने लगा। अंततः भगवान कल्कि ने अपनी तलवार से एक ही बार में काली पुरुष का सिर धड़ से अलग कर दिया। धर्म की पुनः स्थापना काली पुरुष के अंत के साथ ही अधर्म का नाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। भगवान कल्कि और उनके दिव्य योद्धाओं की इस विजय ने एक नए युग का सूत्रवाद किया, जहां सत्य, धर्म और न्याय का राज स्थापित हुआ। इस प्रकार ये युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें भगवान कल्कि और उनके योद्धाओं ने अधर्म का संपूर्ण नाश कर दिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया, सूर्य तेजी से चमक उठा और सत्य एवं धर्म का एक नया युग आरंभ हुआ। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी रह जाता है, क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या फिर एक दिन ऐसा सच में होने वाला है? क्या हम भी इस लड़ाई का हिस्सा है? क्या हमने खुद को सत्य और धर्म की ओर रखा है, या अधर्म और पाप की ओर अगर कल्कि आ जाते तो क्या हम उनके साथ खड़े होते? कमेंट में बताइए, आप इस युद्ध में किसका पक्ष लेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।